देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2024 में क्वेश्चन नंबर 26 है, पेपर का सेट लिखा हुआ है 4.1। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ये करंट एक सर्किल में फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की। ठीक है, इसकी वजह से इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। फिर उसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास वायर रखा हुआ है ये क्या है, स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन भी बतानी है और ये बताना है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है दोनों का सम करेंगे तो जीरो आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो आना चाहिए। बात समझे? इस क्वेश्चन में ये है कि ये 1 एम्पियर की करंट है, इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन बतानी है। फिर उसके बाद एक वायर रखा हुआ है, इसमें हमें एक करंट फ्लो करानी है, उस करंट की वैल्यू हमें बतानी है। इस करंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि एक वायर होता है, वायर की वजह से किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमको पता है, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमको ये बताना है कि इस पे कितनी करंट फ्लो की जाए कि जहां ये इस करंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उन दोनों को जब सम कर दिया जाएगा, इक्वल कर मतलब उनका एडिशन कर दिया जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे, फिर इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वल करेंगे तो इससे क्या होगा, जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि करंट कितने फ्लो हो रही और इसके बाद हमें डायरेक्शन बतानी है। क्या बताना है? डायरेक्शन। ठीक है, तो चलो करते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, वो I2 है। ठीक है, क्या मान लेंगे कि I2 करंट फ्लो हो रही है। इसकी डायरेक्शन हमने पहले ही से मान ली है ऐसी। ठीक, मानने को आप इस तरफ भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया कि इस तरफ है। ठीक है, ये अभी हमने मान लिया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन बताना है। अगर ये एजम्पशन सही होगा तो ये करंट हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं सही होगा तो करंट की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं I1। ठीक, ये हमारा क्या है, सर्किल है, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है। क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर लूप है। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये स्ट्रेट वायर है। इसने बोला है कि ये हमारे पास स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। कितनी लेंथ है कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो सर्किल है इस सर्किल की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, उसको निकालने के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप कह दो ये। ठीक है, इसकी वजह से हम मान लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, याद रखना म्यू नॉट, जो करंट फ्लो हो रही है, कौन सी करंट हमने मानी, I1 मान लिया, डिवाइड किससे करोगे, यहाँ की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये क्या है, ये रेडियस हमको दी गई है R सेंटीमीटर। ठीक है, ये R है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल R लिख देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा एक बन जाएगा। अब इसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी, डायरेक्शन बतानी है, लेकिन I1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसको लिख दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, और I1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 एम्पियर, और इसकी वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में है, लेकिन हमें किस में रखना होगा, मीटर में रखना होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 × 0.1, क्योंकि अगर ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या होगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 0.2। ठीक है, 0.20। अब इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए सबके पास राइट हैंड होगा ना, राइट हैंड जिनके पास है होना चाहिए, सबके पास होगा, जो लिख रहे हैं उनके पास होगा। राइट हैंड का यूज करना है। क्या करना है, राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड को ऐसे, ये हमारे पास ये क्या है, करंट है, ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। हमें क्या करना है, राइट हैंड को ऐसा रखना है जहां पर करंट की डायरेक्शन, ये उंगली जो बताएंगी, क्या बताएंगी कि करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है। अगर करंट हमारी यहाँ पे फ्लो हो रही होती तो हम इसको इस तरफ रखते, ठीक है, ऐसे रखते, लेकिन करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे फ्लो हो रही। तो हम जब ऐसे रखेंगे, ये करंट हमारे ऐसे आएगी ना, ये ऐसे, तो इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन में हमें उंगलियों को घुमाना है। ये जो उंगली घूमेंगी करंट की डायरेक्शन में घूमेंगी, जहां पर धारा प्रवाहित होगी, तो ये ऐसे घुमाएंगे। तो ये अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये अंगूठा कहाँ है, ये जो रखा है, ये अंगूठा है मेरा, ये अंगूठा ये अंदर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है
इस करंट की वजह से कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, यानी इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इनसाइड हो रहा है। इनसाइड का मतलब है इस तरफ है, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉइल दी गई है किसमें दी गई है, एक्स वाई प्लेन में दी गई है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। और इसको ये बताया गया है कि जो वायर है हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास होगी तीसरी साइड क्या होगी, अगर ये एक्स हो गया ये वाई हो गया तो नीचे की जो होगी वो जेड हो जाएगी, लेकिन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो ये बता देंगे माइनस का के कैप। ये बात समझ गए, इसकी डायरेक्शन बताने का तरीका। सीधा हाथ लेना है राइट हैंड, ठीक। राइट हैंड को ये हमें क्या करना है, जहां करंट घूम रहा है अपनी उंगलियों को घुमाना है, तो उंगलियों को घुमाएंगे तो क्या आएगा, ये अंदर अंगूठा जा रहा है। अगर हमारे पास करंट इस तरफ घूम रही होती ऐसे उल्टा, तो फिर हमको ऐसे घुमाना होता, ऐसे घुमाना होता, करंट को ऐसे लाना होता, तो फिर क्या आता, बाहर की तरफ आता। फिलहाल ये अंदर की तरफ जा रहा है ना अंगूठा, ऐसे लाते तो अंदर बाहर की तरफ आता, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, हमने लिख दिया। एक आंसर तो हो गया। अब दूसरा देखो, अभी आंसर नहीं हुआ है क्योंकि हमें करंट निकालना था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी थी। चलो दूसरा ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिख देंगे, स्ट्रेट वायर लिख देंगे, स्ट्रेट वायर। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं V2, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, सुनो क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। और जो करंट फ्लो हो रही है, कौन सी करंट मानी है, I2, डिवाइड किससे करेंगे, जो जिस डिस्टेंस हमें निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। जिस डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां तक की डिस्टेंस, तो क्या है, स्मॉल r है। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करना है, हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये म्यू नॉट ऐसे लिखते हैं, ये 2 पाई को भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। I2 हमें पता नहीं है, I2 हमें निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है, मीटर में रखना होगा तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में तो मीटर में रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी होगी, क्या निकालना होगा, इसकी भी डायरेक्शन निकालनी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। फिलहाल कि हमने कैसे माना है कि ये हमारे पास है, क्या माना है कि हमारे पास करंट ये तब मान लिया ना, तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लेना है और ये करंट को पकड़ना है, ठीक है, करंट को पकड़ना है, समझ गए। ये राइट हैंड लेके एक्स एक्सिस पे करंट को घुमाएंगे, जब ये घुमाएंगे तो हमारे पास ये कहाँ आ रही, बाहर की तरफ आएगी। ये अंगूठा मेरा ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पर ऐसे घुमा रहे थे तो क्या अंदर की तरफ जा रहा था, अब यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ। ये जब ऐसे हम पकड़ेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो ये करंट हमारे बाहर की तरफ जब आएगा तो ये जो ऐसे घूम के आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये देखो, ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, इसका मतलब दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, के कैप की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 तभी हो सकता है जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए, तो बराबर कर दो। अब डायरेक्शन से मतलब नहीं होगा हमें, बस सीधे लिख देना है, म्यू नॉट डिवाइड बाई ये क्या है, ठीक है, म्यू नॉट 0.20, ये तो पहला आ रहा है, ये क्या हटा दो, यहाँ से आओ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और ये क्या है 0.20, ठीक है। यहाँ पे आ गया, देख रहा ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। तो यहां से जब करोगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक करंट बच रही होगी, ये I2, क्या है, ये I2 है। अब इससे क्या है, यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 3.14। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 2 और 6, तो ये हमारे पास एम्पियर आ जाएगी, 6.28 एम्पियर आ जाएगी। इसका आंसर देख लो, ठीक है, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड करंट निकालने के लिए क्या था, करंट की डायरेक्शन पकड़ना है, ऐसे घुमाना है तो अंगूठा अंदर जा रहा है, फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हमारे पास बाहर की तरफ अंगूठा जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो
बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ। इस वाली करंट की वजह से अंदर की तरफ है और इसकी वजह से बाहर की तरफ है, दोनों का नेट सम करोगे तो 0 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम उसको बता देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलाउंड हो जाएगी। ये हमने इसमें शो कर दिया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपका सपोर्ट है जो हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट भी करता है, और हमने इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।